रोड ज्यादा है, पानी की समस्या है, सब दर्द बहुत हो रहे हैं, घुटने वगैरह सब। हाँ, बाकी हॉस्पिटल की वगैरह कैसी सुविधा है? हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर वगैरह नहीं है। हॉस्पिटल है डॉक्टर? हाँ, पानी वाला, हॉस्पिटल वाला, बैंक नहीं है। अरे वो सरकारी बस है, गाँव में नहीं है, प्राइवेट में रुपया ले इधर लेना देन बैंक भी यहाँ। मेर में जाते हैं, वहाँ पर वो पत्थर होते हैं, बजते घंटी की तरफ बजते। फतेहगढ़ दादा के यहाँ 4 शिष्यों में जीवित समाधि दी थी। 4 शिष्यों ने जीवित समाधि दी। हाँ, और जो यहाँ जो शिवलिंग है ईश्वरेश्वर महादेव अपने आप प्रकट हुए हैं। कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की हुई है। परिणाम गत वर्ष की बात करें तो 12वीं का 97% परिणाम रहा है और 10वीं का 86% परिणाम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार देवनगरी सिरोही के अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है, आज हम मौजूद है मेड़ मंडवाड़ा गांव में। यहाँ की सभी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मारवाड़ लाइव के साथ में जुड़े रहे, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें। मेड़ मंडवाड़ा के स्कूल के बारे में, गाँव के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ की विशेषताओं के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में सारी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत है। शुभ नाम आप लोग? सीताराम जी। 1800 मोरवाड़ा में कतरब घर भी भी तो ये 1015 बस्ती कतरक मंदिर बीजा कतरक है मंदिर हटा है 10। 10 कोई एरो मोटो मंदिर जो है 12 महीनों कोई मेरो लागता है नागती पागती थी गौमती मन का महादेव जी ईश्वर जी महादेव मंदिर इसबोर जी कतो पुरानो मंदिर हो? घणो पुरानो है, करो पुरानो मंदिर हजारों वर्ष पहला रुईला। तो कदी मेरो लागे है मेरा तो देखो शिवरात्रि रो लागे रमन होमवार में भी जो रमन का मतलब पूरा हरामन चालू ज रहे। शुभ नाम आप रो? रतन भाई। रतन भाई हाँ, कौन काज करो रतन जी? बस खेती बाड़ी कम काज खेती बाड़ी कम के रुक पानी है खेती बाड़ी में? पानी ओछो है पानी भरे रिया छोटे बेटा बहुत बिल्कुल नहीं कमी है। घंटा लोरा ज्यादा है। रोड ज्यादा है, पानी की समस्या है, सब खेती में यही। हाँ, बारिश कम होती है, जब पानी नहीं चलता, कुएं वुए सूख जाते हैं सब। दर्द बहुत हो रहे हैं, घुटने वगैरह सब। हाँ, रोड जो बांध जो खाली पड़े हुए तो फिर पानी का बांध खाली पड़े हुए तो फिर क्या तो बढ़िया वो पूरा गंदा पानी पड़ा। बारिश नहीं हुई ना, कम हुई है। कम हुई है ना। बाकी सब जगह पानी तो अच्छा नहीं है। भोजनाबाद में मतलब अभी पर मतलब 1 फुट भी पानी नहीं है। ओहो हाँ, तो ये तो अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये समस्या तो गंभीर होती जाएगी। ज्यादा आएगी ना। क्या समाधान फिर? क्या आगे गाँव पंचायत से टैंकर चालू कराएंगे और क्या। पंचायत करती है टैंकर चालू करती है। वो देखो आधे को देती है आधे को देती है, वैसे ही चलता है। किसी को पूरा पानी मिलता नहीं है तो वो भी कहाँ से टैंकर कहाँ जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। बाकी हॉस्पिटल की वगैरह कैसी सुविधा है? हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर वगैरह नहीं है। हॉस्पिटल है डॉक्टर? हाँ, तो फिर कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? सिलदर जाते हैं यहाँ से। जाते हैं यहाँ पर गांव में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, कोई बैंक नहीं है सरकारी। कोई आजू बाजू गांव में जाना पड़ता है, या तो कालेंद्री जाना पड़ता है, नहीं तो सिलदर जाना पड़ता है। और क्या क्या समस्या है मेन मंडवाड़ा में पानी के अलावा भी? एक तो पानी का है, लाइट का भी है। लाइट का बहुत है। लाइट की क्या? लाइट का भी है। लाइट क्या टाइम में तो मतलब आती नहीं है। किसानों को मतलब 6 घंटा पूरी देते नहीं है। प्रॉब्लम यही है, एक तो पानी वाला, हॉस्पिटल वाला, बैंक नहीं है, ये सबसे बड़े में बड़ा है ये प्रॉब्लम है। 3 बड़े मुद्दे। हाँ, अरे वो सरकारी बस है, गाँव में नहीं है, प्राइवेट में रुपया ले इधर लेना देन बैंक भी यहाँ। क्या करा सरकारी बस है ही नहीं। हाँ, गाँव में कभी आती है नहीं। प्राइवेट बस आवे, प्राइवेट बस आवे भाई नहीं बिहार की नहीं इधर मेरा का भाड़ो ले हीरो का हीरो हटा दिए गाल ले जाता 40 रुपया लेने का 50 रुपया ले कट जाए रास्ता। और कोकेद्रा जाए, पोसिंद्रा जाए, फलवदी, सनपुर, याकरा। गांव का नाम कैसे पड़ा है? ऐसी कोई जानकारी? मेर मंडवाड़ा, मेर अलग है, हमारा अलग है। पहले एक गांव था मेर में, हाँ वो पुराना है। इससे लोग वहाँ पे रहते थे पहले। अब इधर बन गया गाँव। अभी इधर बन गया। खेल मैदान वगैरह गांव में है? हाँ है ना, ग्राउंड वगैरह है? हाँ ग्राउंड है, जी। बड़ा है ग्राउंड। कोई इतिहास से जुड़ी हुई कोई विशेष बात, कोई प्राचीन चीज ऐसा कोई हो यहाँ पर? यहाँ पर तो मेर में जाते हैं, वहाँ पर वो पत्थर होते हैं, बजते घंटी की तरफ बजते पत्थर घंटी की तरह मेर में। हाँ मेर में बहुत बड़ी बड़ी गुफा है। कितना किलोमीटर है यहाँ से मेर? लो
यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर। इस पहाड़ के बीच में ही है। तो मेर मंडवाड़ा का जनसंवाद कर रहे थे, हमें जिक्र मिला कि शिवजी का यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मेरे साथ में पुजारी जी दिनेश जी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं मंदिर के इतिहास को लेकर। जैसे यहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की पहले, तो पहले सब ऋषि मुनि यहाँ संभालते थे। जैसे फतेहगढ़ दादा का परिवार इधर रहते था, उनसे पहले भी ऋषि रहे यहाँ। और फतेहगढ़ दादा के यहाँ 4 शिष्यों ने जीवित समाधि ली थी। 4 शिष्यों ने जीवित समाधि ली। हाँ, जैसे फतेहगढ़ दादा लेने के लिए तैयार रहे, तो शिष्य ने बोला कि आप चले जाने के बाद हमारा शरीर क्या काम का है। तो फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया उनको, तो वो 4 राजा के घर वापिस प्रकट हुए। वो फिर इधर पांडवों ने भी तपस्या किया हुआ है। और यहाँ देख रेख में अभी गुमान सिंह जी ठाकुर साहब हमारे अध्यक्ष है। यहाँ कमेटी बनी हुई है, ट्रस्ट है, संचालन उनके हाथ से होता है। और हमारे रावल समाज का वारा आता है, जैसे 12-12 महीने हिसाब से हम पूजा करते हैं। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हमारे तो कम ज्यादा नहीं हुए, लेकिन कम जैसे हुए होंगे, 500-600 वर्ष हुए होंगे। उनसे पहले तो सब ऋषि मुनि करते थे। ज्यादा नहीं हुए, 500-600 वर्ष ही हुए हैं। लेकिन उनसे पहले तो ऋषि मुनि थे, उनके बाद पुरोहित आए, पुरोहितों के बाद हम रावल से आए, फिर आप आए। सावन का पूरा महीना मेला रहता है। और सोमवार को तो रह के बहुत जबरदस्त रहता है, लेकिन पूरा महीना रहता ही है जी। और भादरवा भी, आधा भादरवा तक भी रहता है। समाधियाँ यहाँ पर ही बनी हुई है? हाँ, इधर ही बनी हुई है अपने सब। चारों गुरु जी के शिष्य भी है, वो बाहर है, वो बिली का पेड़ है ना, उनके नीचे 4 शिष्य भी है और 3 अंदर है अपने। हाँ, और ये सब शिवलिंग है बाहर। पतालेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, हाँ, ऐसे सानेश्वर महादेव, गौरी शंकर भगवान, आशापुरा माता जी, अम्बा माता, जैसे इंगलाज माता। कितने वर्षों पुराना ये मंदिर? 12,000 वर्ष पुराना होगा। 12,000 वर्ष पुराना। मुनि जी महाराज, मुनि जी महाराज का पाठ है और उनके समय का ये अभी तक उनकी निशानी है। जी जी जी। अभी भी सभा रहती है, तो हमारे सोमवार के दिन इधर ही उनके संगों में रहते हैं सब। वो यहाँ पधारते थे तब? पहले पुराना भवन था, अभी निर्माण दूसरा किया है जी। उनके समय का दूसरा था। एक गुफा भी यहाँ पर बनी हुई है। ये फतेहगढ़ दादा की गुफा है, अंदर भजन करते थे। जहाँ गुरु जी की इच्छा होती थी, जैसे मोंड है, जैसे यहाँ एकवरी है, बाबरी, जैसे जोधपुर, उदयपुर साइड, जैसे गुरु जी को जाना होता था तो यहाँ से अंतर ध्यान होते थे, तो वापिस उनको रास्ता अपने आप खुल जाता था। ये गुफा अपने आप रास्ता मिल जाता था। इस समय के हिसाब से हमने ये निशानी रखा हुआ है भगवान की। लोग अभी अंदर कोई जाता नहीं। धूणीरो धुनारो का इतिहास है। आप कितना टाइम दिए थे आप भक्ति कर रहे हैं? वो 35 साल से आप कर रहे हो जी। और वो आगे भी मेरे गुरु जी थे। आपके गुरु जी थे? हाँ, 500 पांडवों के टाइम से ये मंदिर सही है। कपिल मुनि का आश्रम ये गंगा है, कपिल गंगा। दादा फतेहगिरी ने इसे स्थापना किया, मठ की। दादा फतेहगिरी जी। ये विजय हनुमान जी है, जीवाना खेड़ा था, ठीक है जी। ये प्राचीन बता रहे कि 12,000 साल पुराना। 12,000 साल। त्रेता युग का है, सत्युग, द्वापर युग, त्रेता युग। ये पोद्रवाल पुरोहितों का गांव था किसी जमाने में। उस पोद्रवाल पुरोहितों के हिसाब से इस गांव का नाम पोशिंद्रा पड़ा। और जो यहाँ जो शिवलिंग है, ईश्वरेश्वर महादेव अपने आप प्रकट हुए हैं। कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की हुई है। ये जो नदी है कपिल गंगा के नाम से जानी जाती है। बांध बनने के बाद में उस दुनिया को वापस यहाँ स्थापित की गई। और बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है। वैसे ये प्राचीन धाम है, जातियों के आराध्य देव भी है, ईश्वर जी कुल देवता भी है। वैसे इस मंदिर के निर्माण के लिए और विकास के लिए मेर मंडवाड़ा ठिकाना ने सबसे ज्यादा सहयोग किया है। उन्होंने जागीरी भी बख्शी हुई है, पोशिंद्रा गांव भी बख्शा हुआ है। अभी वर्तमान में एक मेर मंडवाड़ा गांव में एक कुआ है जो बावर्ची के भोग के बारे में दिया गया है, तो वो भी बावर्ची के अभी अधीन में है। और वैसे दादा फतेहगढ़ जी का यहाँ मठ है जो जागेश्वर जी मठ से विलय करता है। हमारे गांव का इतिहास तो एक अनोखा इतिहास है जी। पहले मेर मंडवाड़ा गांव एक पानीवाल परियार राजपूतों का था जी। किसी कारण से वो आपस में झगड़े हुए, उसमें मारे गए। उनका आज भी माडू जी नाम से वहाँ पर सबूतरा है जी। उसके पास में एक मेर करके गांव था, वो भी किसी जमाने में मेर सिबावतों की राजधानी थी जी। और सेटलमेंट होने के बाद में
वो गांव उखड़ गया, फिर वो मेर मंडवाड़ा के अधीन आ गया। पानीवाल ब्राह्मण डोडा के युद्ध में मारे गए, उनके पीछे एक सती हुई, उस सती ने उस गांव को पुरोहितों को बख्श दिया, मेर मंडवाड़ा को। तो इसको फिर इस गांव में कई पास के लोगों का आतंक था, तो उनसे ये गांव कवरेज में नहीं हुआ। फिर उन्होंने तवरी से देवड़ा कुल के राजपूतों को लाए, जो यहाँ प्रथम मेर मंडवाड़ा में ठाकुर नार सिंह जी आए। उनका आज भी परिवार है। नार सिंह जी से 5वीं 6वीं पीढ़ी गुमान सिंह जी वर्तमान में सरपंच भी है और यहाँ के ठाकुर साहब भी है, यहाँ भी अध्यक्ष वही है। मेर मंडवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है। हम गांव में गए, लोगों से चर्चाएं की, मंदिर में गए, मंदिर के इतिहास के बारे में हमने जाना, सारी कुछ जानकारी लेकर हम पहुंच चुके हैं अभी विद्यालय में। विद्यालय की चर्चाओं को जानने के लिए हमारे साथ में कार्यवाहक संस्था प्रधान महोदय डामरा राम जी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इसे चर्चा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, कितने वर्ष हुआ आपको यहाँ? सर मुझे यहाँ ज्वाइन किए 1 वर्ष हो गए सर। जी, गांव और विद्यालय के माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और गांव के लोग भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं जी, और बहुत ही अच्छा माहौल मुझे देखने को मिला यहाँ विद्यालय में, बहुत ही अच्छा। मतलब आपके विद्यालय में कुल नामांकन कितने हैं सर? सर? कुल नामांकन हमारा 293 का है जी। ठीक है, उसमें से ज्यादातर हमारी 149 गर्ल्स है। गर्ल्स है हाँ जी। बालिकाओं के प्रति शिक्षा को लेके ये विशेष गांव आगे है जी 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 बच्चों के नामांकन की बात करें तो 144 का नामांकन है जी। कुल नामांकन हमारा 293 का है सर। आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कुल पद कितने और रिक्त पदों की सर कुल पद हमारे यहाँ 22 है जी। उसमें से 12 पोस्टेड है जी और जैसे 10 पोस्ट है भाई रिक्त है, जी, जिसमें प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, 3 लेक्चरर है, एक लेवल 2 हिंदी की पोस्ट है, एक लाइब्रेरियन पोस्ट है, एक LDC है और 2 पेयोन की पोस्ट, कुल 10 पोस्ट अभी रिक्त है सर जी। परिणामों की चर्चा करें तो परिणाम कैसा रहता है आपके विद्यालय का? परिणाम गत वर्ष की बात करें तो 12वीं का 97% परिणाम रहा है और 10वीं का 86% परिणाम रहा है जी। बहुत ही अच्छा परिणाम है, संतोषजनक परिणाम। बाकी आते ही सबसे पहले मैं नजर पड़ी कि पूरे विद्यालय में एक पिन ड्रॉप साइलेंस देखा कि आसपास में बच्चे बाहर नहीं देखे गए, ऐसा कोई। मैंने एक बार सोचा मैं विद्यालय कहीं बंद तो नहीं, क्या ऐसी स्थिति है? फिर आए तो अनुशासन के लिए किन किन चीजों को या क्या फॉलो किया जाता है सर? नहीं वैसे इसका प्रॉपर हमने टाइम टेबल बना रखा है सर जी। प्रॉपर कक्षा में अध्यापक जाते हैं, उनकी प्रत्येक कक्षा में एंट्री होने की डायरी बना रखी है और उसमें इंद्राज करते हैं, फिर वापस पुनः टीचर आता है तो उनकी इंद्राज करते हैं और पूरा देखता रहता हूँ हर कौन सा यूनिट का अध्ययन करवाया है शिक्षण के तौर पे, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक अनुशासन बन जाता है सर। ट्रॉफियां जो यहाँ पर सजी हुई है, तो मैं ये जानना चाहूंगा खेलकूद का कैसा परिणाम रहता है? बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं सर? सर खेल के क्षेत्र में मैं क्या कहना चाहूँ, वास्तव में हमारे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है हॉकी के क्षेत्र में। गत वर्ष भी 36 लड़कों का चयन राज्य स्तर पे हुआ, उसमें एक छात्रा का राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ हॉकी के क्षेत्र में। इस वर्ष की बात करें तो तकरीबन सर 24 बच्चों का, जिसमें 14 वर्ष छात्रा और 19 वर्ष छात्रा वर्ग और 19 वर्ष छात्र वर्ग, तीनों टीमें हमारी बेहतर प्रदर्शन करके राज्य स्तर पर चयन हुआ 24 बच्चों का। उसमें से 2 बच्चियों का, लड़कियों का, जोशना देवासी और खुशबू कंवर का पूर्व राष्ट्रीय स्तर कैंप के लिए चयन हुआ। उसमें फाइनली नेशनल लेवल पर खुशबू कंवर का चयन हुआ जी। ये विद्यालय का एक प्रदर्शन है सर खेल के क्षेत्र में। ये अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छी उपलब्धि। खेल मैदान और खेल सामग्री की क्या स्थिति है सर? खेल मैदान हमारे पास पर्याप्त है जी और अभी उसमें कुछ सरकार से जो बजट आता है, राशि प्राप्त होती है, उसका पूरा उपयोग करते हैं। और भी कहीं आवश्यकताएं होती है तो हम गांव से सहयोग मांगते हैं, भामाशाहों से। यहाँ भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, जब मांगा वो हमें अवेलेबल करवाया और बहुत कुछ पर्याप्त है। और भी आगे आवश्यकता रहेगी तो हम सहयोग मांगेंगे और हमें जरूर मिलेगा। आपका विद्यालय भी किसी भामाशाह के नाम से है ये? हाँ, शाह गोमा जी दीपा जी जो यहाँ के सेठ हुए हैं, उन्होंने उनकी बदौलत ये विद्यालय तैयार करवाया था। बिल्कुल सर। और विद्यालय को हम चर्चाएं करें तो विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये किस प्रकार की है सर? अभी फिलहाल पीने के लिए पानी नल कनेक्शन है, पर्याप्त है पानी पीने के लिए। और अब शौचालय की बात करें तो बालिकाओं के लिए शौचालय बना हुआ है और भी अभी सेक्शन हुआ है एक शौचालय बालिकाओं के लिए, और बालकों के लिए भी एक अभी स्वीकृति जारी हुई है। तो अभी तक जो कमी थी वो शायद तैयार होते ही पूर्ति हो जाएगी शौचालय की। बाकी
बालिकाओं का शौचालय वेल है। पंचायत का कैसा आपको सपोर्ट रहता है? क्या कुछ काम में पंचायत कितना इन्वॉल्व रहती है? क्या कुछ काम करवाया है? ऐसी कुछ जानकारी? जो हमने आज तक मांगा है वो हमें पूरा सहयोग करके दिया है सर। जब भी हम रिक्वायरमेंट लेके सरपंच साहब के पास जाते हैं कि सर हमें ये आवश्यकता है, तो उन्होंने हमारे लिए कभी मना नहीं किया। और जो मैंने मांग की है वो सहर्ष उन्होंने दिया है मेरे लिए, स्कूल के लिए। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है पंचायत की तरफ से। बहुत हमारा सहयोगात्मक भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। चर्चाएं करें तो ऐसी और कौन सी आवश्यकताएं है जो, और अगर मारवाड़ की जो दर्शक गांव के जो भामाशाह है वो देख रहे हैं, तो विद्यालय में अगर ये व्यवस्था और हो जाए तो बच्चों के लिए सुविधा पैदा हो जाए सर। अभी सर एक हमारे प्रार्थना सभा के लिए 3 सेट की आवश्यकता है जी, क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है जी, तो बाहर धूप भी अत्यधिक है, तो एक 3 सेट की मुख्य आवश्यकता थी। दूसरा सर, हमारे यहाँ भी बालिका सुरक्षा को लेकर के सीसीटीवी कैमरों की भी आवश्यकता है जी। यदि पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जरूरी है। तीसरा है कि विद्यालय अभी कई समय से थोड़ी रंग रोगन की भी आवश्यकता है। यदि जन सहयोग और सेठ जी रंग रोगन का कार्य करवाएं तो थोड़ी स्कूल में चमक आ जाए जी। कुछ छोटी कक्षाओं के लिए फर्नीचर की भी आवश्यकता है जी। बाकी पर्याप्त है सर जी। जैसा कि आज का सफर था मेर मनवाड़ा का, मेर मनवाड़ा में गए, बहुत कुछ चीजों को जाना समझा। विद्यालय में गए, विद्यालय में जाकर हमें जानने को मिला हॉकी के प्रति यहाँ के खिलाड़ियों का, यहाँ के बच्चों का रुझान काफी बढ़िया है और ये अच्छी बात है। राष्ट्रीय खेल को इस प्रकार से ये प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे क्रिकेट को छोड़कर हॉकी की तरफ भी जा रही है। अच्छी बात है, खेल सभी अच्छे हैं, सभी खेलों में जाना चाहिए। मेर मनवाड़ा में गए और वहां पर हमने महादेव जी के मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में जाना। अंत में गांव में भी हमने जाना, सारी कुछ चीजों को समझाया। मेर मनवाड़ा के दर्शक आप सभी कमेंट करें क्या कुछ विशेष बातें और रह गई आपके गाँव की, वो भी विचार रखें। मारवाड़ लाइव का ये सफर कैसा लग रहा है ये भी विचार रखें। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।